अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शेरियार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वुमेन्स एशिया कप, पाकिस्तान ने इंडिया को बीट कर दिया है। आपने कहा था शेरियार भाई कि कुछ ज़्यादा बेड लक ही होगा इंडिया के साथ जब वो हारेगा पाकिस्तान से। तो क्या लगता है आपको? आज का मैच आपने देखा, पाकिस्तान की जानिब से निदा डार ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और उसी की बदौलत पाकिस्तान ने इंडिया को बीट किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये तो ऐसे मैच हुआ है कि समझ लो कि ऐसा लग रहा है ख्वाब में देखा है। यकीन नहीं आ रहा, हकीकत नहीं और में नहीं लग रहा है। मुझे तो अब तक ऐसा लग रहा है कि शायद ख्वाब देख रहे थे। ये तो अभी हकीम साहब ने जगा दिया कि नहीं हकीकत है, पिन मारे। हाँ, क्योंकि एज अ परफॉर्मेंस नज़र आए थे ना कि एक हम थाईलैंड जैसी टीम से हम हार कर आ रहे हैं और ऐसे बुरी तरीके से समझ लो हम हारे। भले वो एक बॉल पहले हमसे जीती है, लेकिन वो टीम इतनी एक्सपीरियंस थी नहीं, उनको इतनी क्लास नहीं थी जितना हम मैच्योर थे। जिस तरीके से हम उनसे हारे थे तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रहा था कि इंडिया से। और अभी भी मैंने जो बोला था ना, इंडिया बेड लक से इंडिया हारा है। 4 कैच इंडिया के छूटे, ठीक है, एक स्टंप छूटने के बावजूद भी आप मैच जीत रहे हो। तो अब सोचो पाकिस्तान ने कितनी बड़ी गलती की है। तो ये तो अब आपका लक था या हमारा लक था और इंडिया का बैड लक था। ये तो हकीकत है। 4 कैच छोड़ने के बाद भी, एक स्टंप, इजी स्टंप छोड़ने के बाद भी मैच जीत रहे तो पाकिस्तान के लिए तो यही है कि फ्राइडे हमारे लिए अक्सर बहुत लकी होता है। फ्राइडे को आप भी जो भी मैच होता है टूर्नामेंट, ये भी एक हमारा बिलीव है इसमें लक है कि फ्राइडे को थोड़ा सा पल्ला भारी होता है अल्लाह की तरफ से हमें एक थोड़ा सा। तो ये कहीं ना कहीं दुआ थी टीम के साथ। वैसे एज अ परफॉर्मेंस आप देखो, बैटिंग में भी जब हम उतरे तो शुरू के 4 ओवर हम 5 ओवर जो ना 6 रन के रिक्वायर्ड रन रेट लेकर जा रहे थे। उसके बाद 33 में 3 विकटें हमारी गिर गई। विकटें गिरी तो 3 गिर गए। अब उसके बाद इन्होंने चलो एक फ़ैसला बहुत अच्छा किया कि निदा डार को आगे भेजा। तो कहीं ना कहीं जैसे वहाँ पे हमने एशिया कप में नवाज़ को भेज के पासा पलटा था, आज निदा डार आगे आकर उसने वो टीम में वो भी एक वो वैसी खिलाड़ी है ना कि समझ लो 1 मैन आर्मी हमारी टीम में एक वही क्वालिटी प्लेयर कि जो बॉलिंग में या बैटिंग में आकर कुछ कर सकती है, या 100+ स्ट्राइक रेट का हो उससे खेलना हो तो वो खेल सकती है। बाकी जितनी भी खिलाड़ी है ना 100 एंड अंडर 100 के अंदर ही खेलती है हमारी सब तमाम खिलाड़ी जितनी वुमेन्स है। एक वो निदा डार ऐसे कि 100 150+ के स्ट्राइक से भी खेल सकती है, जैसा आज खेली 200 के भी स्ट्राइक पे जा रही थी, उसने हिटिंग किया। वरना उसके बाद बिस्मा मारूफ के आप देखो इनिंग पे वो 26 बॉल में 26 रन बनाए, लेकिन ये था कि वो उसके साथ दे रही थी तो वो 76 रन बड़े इंपॉर्टेंट आ गए। वरना इसके अलावा कोई इनिंग इतनी खास पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं थी कि जो इतना एक्स्ट्रा इंडिया के ऊपर प्रेशर जाए। लास्ट में 15 ओवर भी हम अच्छा, फिर लास्ट 5 ओवर हम नहीं खेल पाए। जब 15 ओवर में 105 108 हमारे पास स्कोर हो गए तो ये 150+ होना था आपके पास, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो इंडिया ने एंड में भी अच्छी बॉलिंग किया। इंडिया की फील्डिंग आपको पता है, कोई कैच मिस नहीं करते, उन्होंने कहीं मौका नहीं दिया। रहा बैटिंग पे, वहाँ उनकी थोड़ी सी बैड लक काम गई। जो उनका मिडल ऑर्डर, जो उनकी ओपनिंग स्ट्रेंथ जितनी मजबूत है इंडिया की, वो चल नहीं पाए हमारे आगे, तो इसकी वजह से हमें फ़ायदा हो गया। लेकिन अब यही वाली बात है कि इंडिया ज़ख्मी शेर है और अब जो अगला वार होगा इंडिया का फाइनल में अगर आता है तो मेरे साथ पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त हो जाएगा। अब लेकिन इसके लिए मेंटली हमारी लड़कियों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आज हम जीत गए तो हवा में उड़ना शुरू कर दे कि भाई हम 6 साल के बाद एशिया में हम इंडिया से जीत गए तो ठीक है, अब जीत मिली है तो इसको हम कंटिन्यू करें। जब आप आज हरा सकते हो तो आप कल भी हरा सकते हो। यही मैं कहता हूँ, आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। थोड़ा सा आप आज भी आपने गलतियाँ तो बहुत की, कह रहे हो 4 कैच को इजी नहीं होते। 4 कैच ड्रॉप किया, एक स्टंप ड्रॉप किया, 5 विकेट आपने किया, उसके बाद चलो ऑल आउट कर दिया, खुश नसीबी है, वरना मिस्टेक तो है। तो कहीं ना कहीं इसको आपको देखना पड़ेगा टीम को। अगर आगे इन पे इंडिया से सेमीफाइनल में हम टकराते हैं तो इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और इससे ज़्यादा हावी होने की ज़रूरत है, तब जाके हम जीत सकते हैं। वरना इंडिया से जीतना हमारे लिए वही है कि दुआ के अलावा, दुआ चला तो चला, वरना तो फिर बुरी। अब फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का आमना सामना उम्मीद तो है आज की जीत के बाद कि अब हो सकता है फाइनल में आमना सामना, और हो भी जाए हम चाहते हैं। लेकिन ये कि हमारी लड़कियों को नब्ज़ पे अपना काबू करना पड़ेगा। यही कह रहा हूँ ना, आज की जीत के बाद हवा में ना उड़े कि हमने इंडिया, क्योंकि इंडिया ऐसे कि कम बैक बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। अब जो इंडियन विमेंस है ना, कम बैक जो उनका होगा ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा
और वो बिल्कुल भी कहीं भी किसी शोबे में आपको खामी नहीं है, क्योंकि उनकी मेन उनका जो स्टैंड है बैटिंग के साथ साथ ना उनकी फील्डिंग, वो फील्डिंग से 20 से 30 रन जो है ना आप वो फील्डिंग से वो करती है। जैसे आज हमने 137 किया तो समझ लो कि इसमें हमने 20 रन लॉस किया, उन्होंने फील्डिंग पे रोका। यही अगर पाकिस्तान पहले अगर फाइनल में या ऐसे अगर बैटिंग करता है तो अगर पाकिस्तान 150 भी करता है ना तो आप माइंड में रखो आपने 120 किया है, क्योंकि हमारी भी फील्डिंग इतनी लूज़ है कि वो 30 रन तो हम एक्स्ट्रा वैसे ही दे देते हैं 20-30 ऐसे फील्डिंग से। तो एफ़र्ट माननी पड़ेगी फील्डिंग में, ख़ास तौर पे बहुत एफ़र्ट करना हो। आज थोड़ा मैं 2-3 जगह देखा था जब बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही थी, जो रनिंग थी लड़कियों का वो मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा, वरना अक्सर मैंने देखा हमारी विमेंस इतने तेज़ भागने में नहीं है और वो बॉल के पीछे इतनी तेज़ है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो हमारे काम भी आई, जो बाउंड्री के करीब जाके इन्होंने 2-2 रन 3-3 रन 1-1 रन कुछ बचाए भी हैं, तो ये रिज़ल्ट आ गया। अगर वहाँ ये थोड़ा लूज़ करती, वरना एंड में जो रीचा ने किया था मैं तो बिल्कुल ही शौक में रह गया था। मैंने कहा ये वाकई लड़की है या इन्होंने कोई बैठक कर दिया, जैसे शॉट मार रही थी और जैसे लग रहा था। तो बहरहाल वो तो देखो उसने अपने बिल्कुल क्लास दिखाया और वो बिल्कुल नहीं डर रही थी, उसको पता था कि देखो हमारी टीम अब मैच हमारे हाथ से निकल रहा तो थोड़ा सा मैं कुछ करके देखूँ कि हो जाए। तो उसने कोशिश भरपूर की। यही एक खिलाड़ी की पहचान, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए खिलाड़ी के अंदर, यही जज्बा। अगर नवा खिलाड़ी भी खड़ा है ना 10वां का, तो उसको कोशिश करना चाहिए लास्ट बॉल तक, कि जब तक लास्ट बॉल नहीं हो जाए, लास्ट विकेट ना गिर जाए, कोशिश करना चाहिए तो रिज़ल्ट आपके। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं तक वो कोशिश भरपूर किया तो जो इतने करीब आ गए। अगर इंडिया भी अगर शुरू में जो उनके 3-4 विकेटें 5 विकेटें गिर गई थी, अगर वो मेंटली वो हो जाती अंडर प्रेशर तो 100 भी नहीं बना सकती थी। एफर्ट किया तो वहाँ तक पहुँची। मेरे साथ क्रेडिट है, जीत तो हम गए हैं लेकिन क्रेडिट उनको भी है, क्योंकि हम जीत के भी हमारे खामी बहुत है। मैंने बहुत से मिस्टेक देखे, अगर ये मिस्टेक रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है।